would you prefer me to go here or would you like me to start there? Now, do Hindi or English or both? Hindi? अच्छा, you come with me. नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक है। हिंदी में, अंग्रेजी में? हिंदी में। अच्छा, सबसे पहले जो हमारे स्टेज पे वरिष्ठ नेता बैठे हैं उनका मैं स्वागत करता हूं और आप सबका भी यहां आज स्वागत करता हूं। मैं आपसे बातचीत करने आया हूं, जो आपके दिल में है वो भी सुनने आया हूं और थोड़ा सा मैं आपको जो मेरे दिल में है वो बताना चाहता हूं। तो आपके सवाल होंगे? सवाल हैं? हैंगे? चलिए पूछिए, सवाल पूछिए। आपका नाम क्या है? Who is? हेलो सर। हाँ सर, यह सर। हाँ, बताओ। सर, माय नेम इज श्री जितुल घोष, आई एम फ्रॉम धेमाजी कॉलेज। सर, मुझे ये पूछना है कि आप सोचते हैं क्या स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट इन पॉलिटिक्स इज एसेंशियल टू प्रोटेक्ट द डेमोक्रेटिक वैल्यू इन आवर कंट्री? जस्ट बिकॉज सर, अब अमेरिका में एक जो समीक्षा आया था वहां पे क्या हुआ है कि हम लोगों की जो इंडिपेंडेंट डेमोक्रेसी है, बीजेपी गवर्नमेंट ने डेमोक्रेसी के अगेंस्ट रूल आउट किया है और इसलिए हम लोगों का डेमोक्रेसी 64% ऐसे बताया गया है। इसलिए आपको मैं पूछना चाहता हूँ, आप क्या सोचते हैं कि अब भारत की, इंडिया की जो इलेक्शन या पॉलिटिक्स में स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट होना कितना जरूरी है, डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट होना? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि सर, इट्स टाइम टू टेक स्टूडेंट और यूथ पावर टू टेक द पॉलिटिकल पावर एंड रूल आउट द इंडिया एंड India, the biggest democratic country, but always India have to the independence to live our life, live student life and live। और एक बात बताना है सर कि जो अब फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा है इसके अगेंस्ट, जो डेमोक्रेटिक के अगेंस्ट हम लोगों का इंडिपेंडेंस के अगेंस्ट सरकार बात कर रहा है कि वो ऐसा है ऐसा है ऐसे बात कर रहा है, लेकिन यह से हम लोगों का स्टूडेंट के मन में यह है कि कुछ गलत हो रहा है तो हम लोग कैसे हम लोग का आवाज उठाएंगे। ये हम लोग का स्टूडेंट के मन में डर भेजा दिया है, क्योंकि कार आंदोलन में जो कार प्रोटेस्ट हुआ था, एंटी कार प्रोटेस्ट में हम लोगों का पास हम लोगों का साथी को मार दिया गया है। इसलिए मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि अब जो हालत हो रहा है इंडिया की इंडिपेंडेंस और डेमोक्रेसी में, इसलिए स्टूडेंट की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कितना जरूरी है, इंडिया को पॉलिटिकल पावर और इंडिया की जो पूरा यूथ पावर और इंडिया के फ्यूचर जो प्लानिंग होने वाला है। हम लोगों का अभी तो जो इकोनॉमिकल क्रैश हो गया है, इकोनॉमिक तो हम लोग का जीडीपी इकोनॉमिक कुछ भी नहीं है हम लोगों के पास, और भी फार्मर्स रास्ते में प्रोटेस्ट कर रहा है साल भर। तो ऐसे होगा तो साल भर फार्मर प्रोटेस्ट कर रहा है, स्टूडेंट का कोई फ्यूचर ही नहीं दिख रहा है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट नहीं है हम लोग के पास, पूरा अनएम्प्लॉयमेंट ही भरा है। वहां पे सारा हम लोग स्टूडेंट किसके लिए पढ़ेगा? आपका मोमेंट में स्टूडेंट नौकरी ढूंढेगा, ये खुद इंडिपेंडेंटली काम करना चाहेगा। और भारत एक ऐसा देश है सर जहाँ पे सारे स्टूडेंट अपनी हक से जीना जाता है सर, हक से। मेरा जो इंडिपेंडेंट है, मेरा जो वॉइस है वो राइज करना चाहता है स्टूडेंट। इसलिए मैं ये सोचता हूँ कि इट्स टाइम टू इंडिया, जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में यूथ रूल आउट करे और यूथ लोग इंडिया को एक डेवलपमेंट कंट्री की तरह ले चले और इंडिया को इकोनॉमी जो क्रैश हो रहा है सर। तो मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, जैसे अब मैं आया हूँ यहाँ आपसे बात करने, है ना? हाँ सर। और मैंने आपसे कहा कि मुझसे सवाल पूछो, आपने सवाल पूछा और फिर मैंने आपसे एक सवाल पूछा, जवाब देने से पहले मैंने आपसे सवाल पूछा और आपने बहुत अच्छी तरह जवाब दिया। क्या आपने अपने चीफ मिनिस्टर को ऐसे स्टूडेंट्स के बीच में सवाल पूछते हुए जवाब देते हुए देखा है? नहीं सर। वो क्यों नहीं करते हैं? हिम्मत ही नहीं है। हिम्मत क्यों नहीं है? ठीक है सर। अब आपने एक बात बोली, मैं आपको बता रहा हूं, स्टूडेंट्स के बीच में आकर किसी भी राजनेता को अगर यहां खड़ा होना है तो हिम्मत की जरूरत होती है। क्यों? मैं यहां आया हूं, टीवी कैमरा है, आप कुछ भी पूछ सकते हो, मुझे जवाब देना पड़ेगा। ये डेमोक्रेसी हुई।
डेमोक्रेसी का मतलब जो भी सवाल आएगा उसका जवाब दो। शायद अगर मैं जवाब नहीं दे पाऊं तो मैं कहूंगा देखो मैंने इसके बारे में पहले सोचा नहीं है, आपने पूछा, जवाब नहीं दे पाया, सोच के अगली बार आपको जवाब दे दूंगा। तो कॉन्फिडेंस की भी जरूरत होती है। कभी आपने प्रधानमंत्री को ऐसी मीटिंग में देखा है? नहीं देखा है। क्यों नहीं? देश के प्रधानमंत्री हैं आप, देश के भविष्य हो। अगर देश का भविष्य प्रधानमंत्री से दिल खोलकर नहीं बात कर सकता तो कोई ना कोई कमी तो है, कोई ना कोई कमी तो होगी। तो अब मैं आपको थोड़ा सा आपका जवाब देना चाहता हूं। आपने कहा कि हिंदुस्तान में आपको लग रहा है कि डेमोक्रेसी कम हो रही है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, उधर फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा है, उधर सीएए चल रहा है। सबसे पहला सवाल है ये इंडिया है क्या? अगर हम इसके बारे में नहीं बोल सकते, अगर हम इसका जवाब नहीं दे सकते तो हम बात समझ ही नहीं सकते। इंडिया है क्या? इंडिया में अलग अलग भाषाएं हैं। आपकी यहां भाषा है कि कौन सी भाषा में बोलते हो आप लोग? आसामी। आसामी भाषा है। तमिलनाडु में तमिल है, बंगाल में बंगाली है। अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग धर्म हैं। यहां पे हर धर्म के लोग हैं, अलग अलग स्टेट्स हैं। इन भाषाओं, धर्मों, लोगों के बीच में जो खुली बातचीत होती है उसको हम हिंदुस्तान कहते हैं। तो मेरा कहना है अगर हमने आसाम के लोगों से कह दिया देखो तुम जब दिल्ली जाओगे तुम अपनी भाषा में नहीं बोल पाओगे, तुम दिल्ली जाओगे तो तुम अपने कल्चर को, अपनी हिस्ट्री को भूलकर दिल्ली जाओगे। जिस दिन हमने ये कह दिया उस दिन हिंदुस्तान खत्म हो गया। सही बात है। अब हो क्या रहा है? एक शक्ति नागपुर में जो पैदा हुई है वो पूरे हिंदुस्तान को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। क्यों कर रही है? कोई प्यार नहीं है, वो हिंदुस्तान का जो धन है वो चाहते हैं। अजीब सी बात है। देखिए मैं आपको इसका उदाहरण देता हूं। यहां पे आपका एयरपोर्ट हैगा? नाम क्या है उसका? हाँ, अरे सोचो, मोहनबाड़ी। ठीक है। आपका मेन एयरपोर्ट का नाम क्या है असम में? लुप्पिया गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्या नाम है? लुप्पिया गोपीनाथ बोरदोलोई बोरदोलोई एयरपोर्ट है ना। ये नाम जो है ये असम का नाम है। हिंदुस्तान की सरकार ने 2000 करोड़ रुपए इस एयरपोर्ट को बनाने के लिए दिए। इसके बारे में आप जानते हो? 2000 करोड़ रुपए असम को दिल्ली की सरकार ने दिए और फिर वही एयरपोर्ट दिल्ली की सरकार ने अदानी जी को पकड़ा दिया। अब आप मुझे लॉजिक बताइए, अगर आप अदानी जी को एयरपोर्ट पकड़ाना चाहते थे तो आपने 2000 करोड़ रुपए असम के जेब में से क्यों निकाले? आपने उनसे यह क्यों नहीं कहा देखिए हम आपको एयरपोर्ट देना चाह रहे हैं मगर 2000 करोड़ रुपए आपको नहीं मिलेंगे, 2000 करोड़ रुपए हम असम की जनता को देंगे। तो पहले कहते हैं आपको कि हम 2000 करोड़ रुपए दे रहे हैं, उसके बाद में एयरपोर्ट पकड़ा देते हैं अदानी जी को। टी गार्डन्स देखिए, टी गार्डन्स में भी वही हो रहा है। जो एयरपोर्ट में हो रहा है वो टी गार्डन्स में हो रहा है। जब हमारी सरकार थी हमने नॉर्थ ईस्ट को, असम को प्रोटेक्शन दिया था। स्पेशल पैकेज हजारों करोड़ रुपए का और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जिसमें कोई भी अगर असम में बाकी नॉर्थ ईस्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता था उसको हम सब्सिडीज देते थे, उसको कैंसिल कर दी। अब आप मुझे बताइए तमिलनाडु के पास
समुद्र है क्या? है। तमिलनाडु अगर अपना माल अमेरिका भेजना चाहता है तो एकदम भेज सकता है। आप क्या कर सकते हो? अगर असम का प्रोडक्ट आप अमेरिका भेजना चाहते हो, आप इतनी आसानी से भेज सकते हो? तो फेयर कंपटीशन नहीं है ना। अगर फेयर कंपटीशन नहीं है तो हमें आपकी मदद करनी पड़ेगी। इसलिए हमने आपको इन्वेस्टमेंट पॉलिसी दी, इसलिए हमने आपको स्पेशल पैकेज दिया। अब नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, सरकार कहती है नहीं, हम जो मदद पहले असम को कर रहे थे वो हम नहीं करने वाले हैं। नतीजा क्या आया? नतीजा आप यहां कॉलेज में जाते हो, पढ़ते हो, क्यों जाते हो? आइडिया क्या है आपका? एक ही आइडिया है, आप रोजगार चाहते हो, सही? अब अगर आपने असम में आप लोगों को कॉलेज भेज दिया और फिर कॉलेज के बाद आपसे कहा देखो भैया आप कॉलेज चले गए, आपने पढ़ाई की, 15-20 साल आपने पढ़ाई की, अब हम आपको रोजगार नहीं देंगे, क्या होगा? डिप्रेशन होगा। डिप्रेशन होगा। लोग जो सपना देखना चाहते हैं, सपना पूरा करना चाहते हैं, उसको नहीं कर पाएंगे। वो हो रहा है असर। आपको बांटा जा रहा है, एक धन को दूसरे धन से लड़ाकर, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से लड़ाकर, और फिर जो आपका है, चाहे वो एयरपोर्ट हो, टी गार्डन हो, जो भी, वो सीधा बेचकर अपने मित्रों को दिया जा रहा है। ये इसकी रियलिटी है। डेमोक्रेसी का मतलब जो असम की आवाज है उसका असम पर कंट्रोल हो, जो तमिलनाडु की आवाज है उसका तमिलनाडु पे कंट्रोल हो, और सब मिलकर हिंदुस्तान को कंट्रोल करें। और अगर हम स्टूडेंट्स को डेमोक्रेसी में नहीं इन्वॉल्व करेंगे तो डेमोक्रेसी हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप डेमोक्रेसी के भविष्य हो। तो मेरा आइडिया है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए, और जहां भी आपको लगता है कि असम से चोरी की जा रही है, आपको असम के लिए लड़ना चाहिए और लड़ना पड़ेगा, प्यार से, पत्थरों से नहीं, लाठी से नहीं, बंदूक से नहीं, प्यार से। थैंक यू। काफी नैरो बना दिया इसको। बताइए। सर, मैं हिंदी अक्षर से नहीं जानता हूँ, इसलिए मैं असमिस में बोलता हूँ। আমাৰ মানে কি হল, বৰ্তমান সময়ত দেখা যায় যে আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান সময়ত যি নেকি জ্বলন্ত সমস্যা, বানপানী সমস্যা, আৰু এই কালিপৰখি বাগজানত জুই জ্বলিলে, কিন্তু কোনো চৰকাৰে বা গুৰুত্ব দিয়া দেখা নগল। বা কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান সমস্যা যে নিৰ্বাচনৰ আগমুহূৰ্তত কিয় মানে ঘনে ঘনে যে প্ৰচাৰ চলাবলৈ বা কিয় অহা দেখা যায়। আৰু লগতে মই এইখিনি আৰু এটা কুৱেশ্যন সুধিব বিচাৰিছো, বৰ্তমান মানে ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন যি নেকি ভাৰতীয় সংবিধানত যিমতে উল্লেখ আছে মৌলিক অধিকাৰ বা আমাৰ অধিকাৰ হিচাপত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে মাত মতাৰ অধিকাৰ আছে বা সমালোচনা কৰাৰ অধিকাৰ আছে, কিন্তু বৰ্তমান দেখা যায় যদি আমি যদি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে যদি মাত মাতে বা সমালোচনা কৰা দেখা যায়, তেতিয়া কিয় কাৰাগাৰত বন্দী হ'ব লগা হয়? এইখিনি প্ৰশ্ন। Would they like what I'm saying to be translated in SMS? Okay, okay. सर, ये बोल रहे हैं कि अभी जो हम लोग के यहाँ जब प्रॉब्लम होता है, फ्लड का प्रॉब्लम होता है, बड़ा प्रॉब्लम होता है, तब देश का प्रधानमंत्री यहाँ नहीं आते। जब इलेक्शन आता है तभी प्रधानमंत्री यहाँ आता है और यहाँ आके बड़ा बड़ा बात बोल के चला जाता है। दूसरी बात ये बोल रहे हैं, भैया एक बात बताओ, हाँ सर, फ्लड के टाइम आप प्रधानमंत्री को कुछ दे सकते हो? असमीज में बोलो। नहीं, उनको बोलो ना असमीज में, मैंने जो बोला। सर ने बोला कि जब फ्लड होता है तब हम लोग प्रधानमंत्री को कुछ दे पाते हैं क्या? বানপানীৰ টাইমত আমি फ्लड के टाइम
आप प्रधानमंत्री को कुछ दे तो नहीं सकते, हाँ, दे इसलिए वो आते नहीं है। इलेक्शन के टाइम उनको आप वोट दे सकते हो, इसलिए आते हैं। बात समझो, जब आप उनको कुछ दे सकते हो आ जाते हैं, जब उनको देने का टाइम आता है तो नहीं आते हैं। सर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, असमिया में बोलूंगा कि हल जो आमी अच्छा, आपने मुझे अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम माधुर्य सोनल। अच्छा, মানে কি হল কথাটো, যদি আমি যদি চৰকাৰখনক 5 বছৰৰ কাৰণে নিৰ্বাচন নিৰ্ধাৰিত হিচাপত পৰিচালনা কৰিবৰ কাৰণে আমি নিৰ্বাচন কৰি দিয়া হয়, কিন্তু আমাৰ যদি আমাক অসমখনক কিয় মানে মাহিয়ে চকুৱে চোৱা দেখা যায় যে বানপানী সমস্যা। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।